हेलो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 को। ए की वैल्यू है हमारे पास 8 और ए एन की वैल्यू हमारे पास 62 दी गई है। एस एन हमारे पास 210 दिया गया है। एन की वैल्यू डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें एस एन का हम फॉर्मूला देखते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमारे पास ए एन की वैल्यू होती है, वो किसके बराबर होती है? लास्ट टर्म के बराबर होती है। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं इनको। एस एन की वैल्यू 210, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई है n/2। फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 है और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी दी गई है? 62 के बराबर। तो 210 गुणा में 2 बराबर हो जाता है n गुणा 70 के बराबर, 70 के बराबर। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 210 गुणा में 2 भाग में 70, तो 0 से 0, 7 या 21, तो 6 बराबर आ जाती है n की वैल्यू की। n की वैल्यू 6 आ जाती है। अब हमारे पास हमें d की वैल्यू और निकालनी है। तो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 62 के बराबर दी गई है। a की वैल्यू हमें 8 के बराबर दी गई है। एन की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 6, तो 6 में से 1 चला गया तो 5, और डी की वैल्यू को डी ही रहने देते हैं। तो 62 में से 8 इधर आकर के घट जाएगा। अब हमारे पास और 5 इस तरफ इधर आ जाएगा 5d। तो इन दोनों को घटाते हैं तो आपस में कितना बचाता है? 54 इक्वल टू 5d के। अब हमारे पास d की वैल्यू क्या रहेगी? 54/5। तो यही हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। आइए अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन थर्ड का पार्ट नंबर 8। ए एन की वैल्यू हमारे पास 4 दी गई है। डी की वैल्यू हमारे पास 2 दे दी गई है। एस एन की वैल्यू हमारे पास -14 है। एन की वैल्यू और ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि ए एन दिया गया है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है? 4 बराबर है ए की वैल्यू यही रखते हैं, एन की वैल्यू n-1, और डी की वैल्यू क्या हमारे पास 2 दी गई है। अब 4 बराबर हो जाता है a प्लस 2n-2 के। तो ये जो 2 है इस तरफ से आकर के इस तरफ प्लस का हो जाता है। 4 और 2 6 बराबर a प्लस 2n के बराबर आ जाता है। यहाँ से यदि हम a की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2n के बराबर। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ से। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमने आपको पहले बताया जो ए एन की वैल्यू होती है वो लास्ट टर्म के बराबर होती है। तो एस एन की वैल्यू कितनी है? -14 बराबर n/2। एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है। एल की वैल्यू हमारे पास 4, तो 14 दूनी 28 बराबर हो जाता है n इंटू ए प्लस 4 के। अब ए की वैल्यू हमारे पास ये है तो हम ए की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो -28 बराबर हो जाती है n इंटू ए की वैल्यू है 6 माइनस 2n प्लस के 4। -28 बराबर हो जाती है n इंटू, देखिए -2n था और 6 और 4 10 हो गया। अब n की ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2n² प्लस में 10n माइनस के 28 के बराबर हो जाता है। तो इन सभी को दोनों टर्म्स को उठा करके इस तरफ लेकर के आते हैं बराबर के साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? 2n² माइनस के 10n और माइनस के 28 बराबर किसके रहेगा? 0 के। अब हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2n² माइनस में 5n माइनस में 14 बराबर 0 के हो जाता है। तो हमारे पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन गया n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 के। अब इस द्विघात समीकरण को मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। n² माइनस में 5n माइनस में 14 बराबर 0 के है। तो अब हमें
ऐसी संख्याओं की हमें आवश्यकता है, यदि हम गुणा करते हैं तो हमारे पास माइनस के 14 आ जाए और जोड़ करने पर हमारे पास माइनस का 5 आ जाए। तो 7 और 2 हम टुकड़े कर लेते हैं, जिसमें 7 को क्या कर देते हैं माइनस का। अब गुणा करने पर हमारे पास माइनस के 14 आएगा और जोड़ करने पर हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। तो n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0 के। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो n को कॉमन ले लेते हैं। तो n माइनस 7 प्लस में इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 के। n माइनस 7 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों में है देखो। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास n, यहाँ पर क्या बच रहा है प्लस के 2 बराबर 0 के। इसका मतलब n माइनस 7 या तो 0 के बराबर है या फिर n प्लस 2 0 के बराबर है। n की वैल्यू यहाँ पर प्लस का 7 और n की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास n की जो वैल्यू है वो आ गई है, लेकिन n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, इसलिए n की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 7 रहेगी। तो n की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू और चाहिए। तो देखिए हम इसको यदि इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो यहाँ पर यदि मैं n की वैल्यू रख देता हूँ तो एक्स n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 6 माइनस 2n बराबर 1 के था, तो n की वैल्यू को 7 रख देते हैं। 2 इंटू 7 बराबर 1 के। तो 6 माइनस क्या आ गया 14 बराबर 1 के। तो 14 में से 6 चला गया तो माइनस के 8 बराबर 1 के। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, माइनस 8 के बराबर आ जाती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9। इसमें क्या कहता है, a की वैल्यू हमारे पास 3 दी गई है, n की वैल्यू हमारे पास 8 दी गई है और s की वैल्यू हमारे पास 192 दी गई है। तो हमें d की वैल्यू को हमें निकालना है। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब हमारे पास लास्ट टर्म दी होती है तो हम इस छोटे वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास ए एन की वैल्यू नहीं दी होती तो हम बड़े वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो एस एन की वैल्यू है हमारे पास 192 बराबर n/2, एन की वैल्यू है 8/2 इंटू 2a की वैल्यू 3 है, प्लस में n माइनस 1, 8 में से 1 चला गया 7 और ये d रह जाता है। तो 192 गुणा में देखिए एक बार यहाँ पे क्या होता है 4, तो यहाँ पर बराबर में है हमारे पास 4 गुणा 3 दूनी 6 प्लस में 7d। अब ये जो 4 है गुणा में था हमारे पास इसके साथ, तो यहाँ पर आकर के भाग में हो सकता है बराबर 6 प्लस 7d के। 4 पे काट लेते हैं, चौक चौक 16, 3 बचा था 4 8 32। तो इस प्रकार से 48 बराबर है हमारे पास 6 प्लस 7n की 7d की। तो 6 इस तरफ आकर के घट जाता है तो क्या बचेगा हमारे पास 42 बराबर 7d। तो d की वैल्यू क्या रहेगी 42 बटे में 7, तो 7 6 42। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 6 आ जाती है। इसका एक पार्ट और बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं, पार्ट नंबर 10। चलिए पार्ट नंबर 10 में क्या कहते हैं, लास्ट पद हमें दिया गया है 28 के बराबर और s की वैल्यू है हमारे पास 144 के बराबर। तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर यदि टोटल टर्म 9 है तो मतलब n की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 रहेगी। तो a की वैल्यू को हमने निकालना है। तो हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, अब की बार लास्ट टर्म दी गई है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो एस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 144, सम ऑफ द नंबर 144 है। n की वैल्यू हमारे पास 9 है तो 9/2। तो प्रथम पद हमारे पास नहीं दिया गया और लास्ट टर्म क्या हमारे पास 28 28। तो 144 गुणा में 2/9 बराबर
a प्लस 28 की हो जाती है। अब इसको हम काटते हैं तो 3 9 पे ही काट लेता हूँ। 9 एक कम 9, कितना बच गया 5, 9 छिका 54, 16 दूनी 32 बराबर हो जाती है a प्लस 28 की। तो a की वैल्यू क्या रहेगी 32 माइनस 28 हो जाता है, तो 4 बराबर a के, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या बच जाती है 4 आ जाती है। यही हमारे पास आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।